Chapter number 4, Albert Einstein. From the book Snapshots, Class 11th, CBSE Board. Let's get started the chapter. In what year Einstein? Einstein किस साल में? Asked the history teacher. History teacher ने पूछा किस साल में did the Prussian defeat? Prussian ने हराया था, जर्मन्स ने हराया था द फ्रेंच, फ्रांस को एट वाटरलू, वाटरलू के युद्ध में. बताओ किस साल में हराया था, कब हराया था? आई डोंट नो सर. आइंस्टीन बोला सर मुझे नहीं पता. वाई डोंट यू नो? यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ. तुम्हें क्यों नहीं पता? तुम्हें यह बात काफी बार बताई गई है. आई मस्ट हैव फॉरगॉटन. मैं भूल गया हूंगा. डिड यू एवर ट्राई टू लर्न? आस्क्ड मिस्टर ब्राउन. मिस्टर ब्राउन ने पूछा क्या तुमने कभी लर्न करने की कोशिश की है? नो सर, एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी. अपने साधारण बिना सोचे समझे ऑनेस्टी भरे अंदाज में एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला नहीं सर. वाई नॉट? क्यों कोशिश नहीं की? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. सर मुझे डेट्स याद करने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आता. वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक. एक व्यक्ति हमेशा उन्हें किताब में देख सकता है, उन्हें याद क्यों करना? मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. कुछ क्षणों के लिए मिस्टर ब्राउन जो थे वो निशब्द हो गए, उनके पास शब्द नहीं थे. यू अमेज मी आइंस्टीन. आइंस्टीन तुम मेरे को बड़ा चकित कर देते हो. ही सेड एट लास्ट. वो अंत में बोले डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स. एक आदमी बहुत सारी चीज़ें बुक्स में देख सकता है. दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल. वो सारे फैक्ट्स भी देख सकता है जो आप स्कूल में सीखते हो. यस सर. आइंस्टीन बोला हाँ सर, यही तो मैं कह रहा हूँ. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. तो मुझे लगता है कि तुम्हें कोई पॉइंट नज़र नहीं आता फैक्ट्स को याद करने में. फ्रैंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट आइंस्टीन बोला फ्रैंकली बोलूँ सर तो मुझे कोई पॉइंट नज़र नहीं आता. क्यों चीज़ों को याद करना? देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. तब तुम बिल्कुल भी एजुकेशन में विश्वास नहीं करते लगता है. ओह यस सर आई डू. अरे हाँ सर मैं विश्वास करता हूँ. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन. लेकिन मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्स रटना एजुकेशन है. इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज्म. बहुत ही व्यंग्यता के साथ मजाक उड़ाते हुए हिस्ट्री टीचर बोले उस केस में परहैप्स यू विल बी सो काइंड. शायद तुम इतने दयालु होगे एज टू टेल द क्लास कि क्लास को बताओगे द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कि आइंस्टीन की थ्योरी क्या है एजुकेशन की, तुम्हारी थ्योरी क्या है एजुकेशन के बारे में. एल्बर्ट फ्लश्ड. एल्बर्ट शर्माया. आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर. मुझे लगता है फैक्ट्स मैटर नहीं करते सर, बट आइडियाज़, आइडियाज़ मैटर करते हैं. ही सेड. वो बोला आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स. मुझे बैटल्स की डेट याद करने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आता. और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन. या फिर ये बात लर्न करने में भी पॉइंट नज़र नहीं आता कि किस आर्मी ने ज़्यादा लोग मारे थे. आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग. मैं ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर. वो सोल्जर्स एक दूसरे को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? दैट्स इनफ. मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल. मिस्टर ब्राउन की आंखें काफ़ी कोल्ड एंड क्रूअल लग रही थीं और बोले बहुत हो गया. वी डोंट वॉन्ट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन. आइंस्टीन हमें तुमसे लेक्चर नहीं चाहिए. यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे.
आज तुम क्लास में रुकोगे एक एक्स्ट्रा पीरियड तक। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, हालांकि मुझे लगता है कि इससे भी तुम्हारा कोई खास भला नहीं होगा। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड, और ना ही इससे स्कूल का कोई भला होगा इधर। यू आर अ डिस्ग्रेस, तुमने तो बिल्कुल शर्मिंदा कर रखा है। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे समझ में नहीं आता तुम आते ही क्यों हो। इट इज़ नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। एल्बर्ट बोला, सर ये मेरी इच्छा नहीं है इधर आना। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, तुम तो बिल्कुल एहसान फरामोश लड़के हो। एंड और टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम अपने फादर से बोलो कि तुमको लेकर जाएं। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, एल्बर्ट काफ़ी दुखी हुआ। व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, जब वो उस आफ्टरनून में स्कूल से गया। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए दुखी नहीं था कि ये बैड डे था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, अब तो ज़्यादातर दिन बुरे ही थे एनीवे। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, बल्कि वो दुखी इसलिए था कि उसी हेटफुल जगह उसे अगली सुबह फिर से जाना है। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, वो बस चाहता था कि उसके फादर उसको वहाँ से लेकर जाएं। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन पूछने में कोई पॉइंट नहीं था। ही न्यू वॉट द आंसर वुड बी, वो जानता था कि फादर का आंसर क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, उसे वहाँ रुकना पड़ेगा जब तक कि वो स्कूल डिप्लोमा नहीं ले लेता। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिडंट चीयर हिम अप, तो अपने कमरे पर जाते हुए भी उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। उसके फादर के पास इतना कम पैसा था खर्च करने के लिए कि एल्बर्ट जो था उसे म्यूनिक के एक सबसे गरीब इलाके में एक कमरा लेना पड़ा था। ही डिडंट माइंड द बैड फूड, उसे वहाँ के बैड फूड से परेशानी नहीं थी। एंड लैक ऑफ कंफर्ट, या फिर कंफर्ट में कमी थी, इससे प्रॉब्लम नहीं थी। और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, या फिर वहाँ की गंदगी या फिर बदहाली से भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन वहाँ स्लम का जो हिंसा थी, झुग्गी का जो हिंसा का एटमॉस्फेयर था, उससे परेशानी थी। हिज लैंडलेडी बैट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी मकान मालकिन लगातार अपने बच्चों को पीटती रहती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बैट हर, और हर सैटरडे उसका हस्बैंड आता था शराब पीकर और फिर उसको पीटता था। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड राउंड इन द इवनिंग। जब यूरी मिला शाम को एल्बर्ट से, तो यूरी बोला, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे पास एक कमरा तो है तुम्हारा अपना, जो मेरे से ज़्यादा है, मैं कह सकता हूँ। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सैड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोला, एटलीस्ट तुम सभी लोगों के बीच में तो रहते हो, और वो सबके सब स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच तुम रहते हो। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। यूरी ने उत्तर दिया, वो बिल्कुल सभ्य नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल, क्या तुमने नहीं सुना था कि उनमें से एक मारा गया पिछले हफ्ते की बात है, एक फाइट में। एंड वॉट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम,
और उसके साथ क्या हुआ जिसने उसे मार दिया? नथिंग, ऑफ कोर्स, कुछ नहीं हुआ उसके साथ. ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट. उसे तो अभी भी प्राउड है. हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज़ हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स. बस उसकी तो एक ही चिंता है कि अथॉरिटीज़ ने उसको कह दिया है कि अभी तुम और फाइट नहीं लड़ोगे. ही इज़ अपसेट अबाउट दिस. वो तो इसी पे अपसेट है बिकॉज ही हैज़ नॉट अ सिंगल स्कार ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बेस ऑफ ऑनर. और वो तो इस बात को लेकर दुखी है कि उसे एक निशान भी नहीं आया उसके चेहरे पर जिसे पहन के वो पूरी ज़िंदगी बड़े ऑनर के साथ घूमता रहता. उस निशान को सबको दिखाता कि फाइट में वो निशान आया. ओह, एक्सक्लेम्ड एल्बर्ट. एल्बर्ट बोला, अरे, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स. ये लोग स्टूडेंट्स हैं. ये अपने आप को स्टूडेंट बोलते हैं कॉलेज का. वेल, यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी. यूरी बोला, वेल, तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे कॉलेज के. आई डाउट इट, सेड एल्बर्ट ग्लमली. एल्बर्ट दुखी मन से बोला कि मुझे इस बात में डाउट है. आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा. मुझे तो नहीं लगता कि मैं स्कूल डिप्लोमा का एग्ज़ाम भी पास कर पाऊँगा. स्कूल से तो पास आउट हो रहा हूँ पहले. ही टोल्ड हिज कज़िन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिक. उसने यही बात अपनी कज़िन एल्सा को बताई जब वो म्यूनिक आई अगली बार उससे मिलने के लिए. म्यूनिक जर्मनी का एक शहर है जहाँ एल्बर्ट रहता था. नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन. नॉर्मली वो बर्लिन में रहती थी. ये भी जर्मनी का शहर है. वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस. जहाँ उसके फादर का अपना एक बिजनेस था. आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम्स. वो बोली, मैं श्योर हूँ कि तुम इतना तो याद कर ही सकते हो कि तुम एग्ज़ाम पास कर लोगे. एल्बर्ट, इफ़ यू ट्राई, यदि तुम ट्राई करोगे तो कर लोगे. शी सेड, वो बोली. आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड दैन यू आर. मैं जानती हूँ कई सारे लड़के जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड हैं. हु गेट थ्रू, वो पास हो जाते हैं. दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग. लोग कहते हैं आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड वट यू आर टॉट. और आपको समझने की भी ज़रूरत नहीं है जो आपको सिखाया गया है. जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्ज़ाम्स. बस इसको एग्ज़ाम में किसी प्रकार रिपीट कर दो. दैट्स द होल ट्रबल, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने बोला, यही तो सारी परेशानी है. आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट. मैं चीज़ों को रटने में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ. मुझसे रटा नहीं जाता. यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट. तुम्हें इसमें अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है. एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट. एक तोते की तरह तो कोई भी रट सकता है. यू जस्ट डोंट ट्राई. तुम बस कोशिश नहीं करते. एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म. और फिर भी मैं तुम्हें पाती हूँ हमेशा एक किताब के साथ. तुम्हारे हाथों में हमेशा एक किताब होती है. एडिड एल्सा. एल्सा बोली, व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग. ये कौन सी किताब पढ़ रहे हो तुम. अ बुक ऑन जियोलॉजी. मैं जियोलॉजी पर एक किताब पढ़ रहा हूँ. जियोलॉजी, अच्छा, जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स. वो जो चट्टानों और चीज़ों के बारे में बताती है. डू यू लर्न दैट. क्या वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई जाती है. नो, नहीं. वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. हमारे स्कूल में साइंस तो बिल्कुल भी नहीं है. देन वाई आर यू स्टडिंग इट. तब तुम इसे क्यों पढ़ रहे हो. बिकॉज आई लाइक इट.
क्योंकि मुझे ये पसंद है। इज़न्ट दैट अ गुड इनफ रीज़न? क्या एक बढ़िया कारण नहीं है? एल्सा साइड। एल्सा ने गहरी सांस ली। यू आर राइट, ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी said। वो बोली, ऑफ कोर्स एल्बर्ट, तुम सही हो, बट इट वुडेंट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा। लेकिन ये तुम्हारी डिप्लोमा में, स्कूल डिप्लोमा में तुम्हें मदद नहीं करेगी। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूज़िक। साइंस पर बुक्स के अलावा उसका एकमात्र कम्फर्ट था म्यूज़िक। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंड लेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। और वो वायलिन अपना रेगुलरली बजाता रहता था जब तक कि उसकी लैंड लेडी, उसकी मकान मालकिन उसको नहीं रोकती थी। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी said। वो कहती थी कि ये वायलिन की रोने जैसी आवाज़ मुझे बड़ा परेशान करती है। There's enough noise in this house। पहले से इस घर में इतना शोर है। With all the kids howling। ये सब बच्चे देखो कितना चिल्लाते हैं। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl। एल्बर्ट का बड़ा मन किया कहने का कि ज़्यादातर टाइम तो वही उनको चिल्लाती थी। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। लेकिन उसने डिसाइड किया कि कुछ ना कहना ही बेटर रहेगा। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी। उसने अपने दोस्त यूरी से बोला, एल्बर्ट ने, कि मुझे अब बस यहाँ से जाना होगा। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक। अभी मैं म्यूनिक में, जर्मनी में बस 6 महीने से ही हूँ। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। और बड़ी बेकार बात रहेगी अगर मैं ऐसा ही चलता रहा। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरी वंस टाइम। और एंड में यही होगा कि लगेगा कि मैं अपने फादर का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ और सबका टाइम भी बर्बाद कर रहा हूँ। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। ये बेटर रहेगा अभी सभी के लिए कि मैं यहीं पर ये सब ख़त्म कर दूँ। एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। यूरी ने पूछा, और फिर तुम क्या करोगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इफ़ आई गो टू मिलान, हो सकता है मैं मिलान इटली चला जाऊँ। आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। और मुझे तो डर भी लग रहा है कि मेरे फादर मेरे को फिर से वापस भेज देंगे, अनलेस, जब तक कि मेरा डिप्लोमा ना हो जाए। हिज आईज ग्लीन्ड विद अ सडन आइडिया। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल चमक गईं। अचानक उसको एक आइडिया आया। यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर? यूरी, तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो क्या? आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स। हाँ, मैं कई सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ। एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंड्स फ्रेंडली, सैड यूरी। यूरी ने कहा, हाँ, कई सारे फ्रेंडली भी हैं। डॉक्टर, नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन। लेकिन डॉक्टर के पास मैं तो नहीं जाता, मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते। वाई, क्यों पूछ रहे हो? सपोज, सैड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोला, सपोज दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, डिप्रेशन हो जाए। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल। सपोज एक डॉक्टर बोले कि मेरे लिए स्कूल जाना बैड है, एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। और मुझे इससे दूर रहना है, स्कूल से दूर रहना है। आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सैड यूरी। यूरी बोला, मुझे नहीं लगता एक डॉक्टर ऐसा बोलेगा। आई मस्ट ट्राई, सैड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोला, मुझे ट्राई करना चाहिए। टू फाइंड अ डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर ढूंढने के लिए ट्राई करना चाहिए। हु स्पेशलाइजेज इन नर्वस, जो नर्वस में स्पेशलिस्ट हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ दैम, यूरी टोल्ड हिम। यूरी ने उससे बोला, कई सारे हैं। ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट। वो एक क्षण के लिए हिचकिचाया। एंड देन एडिड, और फिर आगे बोला, रादर रिलेक्टेंटली, काफ़ी रिलेक्टेंट होके बोला, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ़ दे नो वन, इफ़ यू लाइक। मैं कुछ स्टूडेंट से बात करूँगा, यदि वो जानते होंगे, यदि तुम चाहते हो तो मैं बात करूँगा। विल यू? ओह थैंक यू यूरी। एल्बर्ट्स आइज वर शाइनिंग। एल्बर्ट की आंखें बिल्कुल चमक रही थी। एल्बर्ट बोला,
ओ यूरी, तुम बात करोगे? थैंक यू यूरी, थैंक यू। वेट अ मोमेंट, आई हैव नॉट फाउंड वन येट। अरे अरे रुको भाई थोड़ा, अभी मुझे मिला नहीं है डॉक्टर। ओह बट यू विल। अरे लेकिन तुम ढूंढ लोगे। एंड इफ़ आई डू, और यदि मैंने डॉक्टर ढूंढ भी लिया, आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। मुझे नहीं पता कि क्या वो तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होगा। ही विल डिक्लेयर्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने बोला, वो होगा, वो ज़रूर होगा। आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन। मैं वास्तव का नर्वस ब्रेकडाउन कर लूँगा। टू मेक इट ईजियर फॉर हिम, उसके लिए आसान बनाने के लिए। ही लाफ्ड मैरीली, और वो खूब ज़ोर से हंसा। आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, रिमार्क्ड यूरी। यूरी बोला, मैंने तुम्हें इतना खुश पहले नहीं देखा। A day or two at school will soon put that right. एल्बर्ट assured him. एल्बर्ट ने उसे विश्वास दिलाया कि बस एक दो दिन की बात और है स्कूल में, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. निश्चित तौर पर वो काफ़ी उदास सा लग रहा था जब यूरी अगले दिन उससे मिला। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सैड। वो बोला कि अब मैं इस प्लान को और ज़्यादा टाल नहीं सकता। आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर। मैं तो वास्तव का नर्वस ब्रेकडाउन कर लूँगा और वो किसी भी डॉक्टर को सेटिस्फाई कर देगा। कीप इट अप देन, सेड यूरी। यूरी बोला, तब ठीक है, अपना नर्वस ब्रेकडाउन बना के रखो। आई हैव फाउंड अ डॉक्टर फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। यू हैव। एल्बर्ट्स फेस लिट अप। एल्बर्ट का चेहरा चमक गया। तुमने ढूंढ लिया है? ओह गुड, अरे कितनी अच्छी बात है। व्हेन कैन आई सी हिम? मैं उससे कब मिल सकता हूँ? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, यूरी सैड। यूरी ने बोला कि मैंने तुम्हारे लिए कल शाम की अपॉइंटमेंट ले रखी है। हियर्स द एड्रेस, ये रहा एड्रेस। ही हैंडेड एल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। उसने एल्बर्ट को पेपर का एक टुकड़ा दिया। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, इज ही अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस ट्रबल्स? आस्क्ड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने पूछा, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, क्या वो वास्तव में नर्वस ब्रेकडाउन के एक्सपर्ट हैं? नॉट एग्जैक्टली, यूरी एडमिटेड। यूरी ने स्वीकार किया, एग्जैक्टली नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक। सच ये है कि उसने पिछले सप्ताह ही एक डॉक्टर के तौर पर क्वालिफाई किया है। यू मे इवन बी हिज फर्स्ट पेशेंट, और हो सकता है तुम उसके पहले पेशेंट बनो। यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, तुम उसे एक स्टूडेंट के तौर पर जानते हो। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, मैं अर्नेस्ट को सालों से जानता हूँ। यूरी हेजिटेटेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यूरी हेजिटेट हुआ कुछ क्षणों तक। ही इज़ नॉट अ फूल, लेकिन वो मूर्ख नहीं है। ही वार्नड एल्बर्ट, एल्बर्ट को उसने चेतावनी दी कि उसे मूर्ख मत समझना तुम। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज़, उसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। दैट्स ऑल, बस यही बात है। बी फ्रैंक विद हिम, उसके साथ फ्रैंक बनना, सच सच बता देना उसको। बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट वॉट यू हैव नॉट, लेकिन ऐसा बहाना मत करना कि तुमको जो हुआ नहीं है और वो तुम उसकी एक्टिंग करो। नर्वस ब्रेकडाउन की एक्टिंग मत करना। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनी वन, ये मत सोचना तुम किसी को भी धोखा दे दोगे। यूरी एडिड, यूरी ने आगे बोला, यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, और तुम वैसे भी दुनिया के सबसे खराब लायर हो, खराब झूठ बोलते हो। एल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। एल्बर्ट जो था उसने अगला दिन यही सोचने में बिता दिया कि वो डॉक्टर से क्या बोलेगा। व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट, और जब उसके अपॉइंटमेंट का टाइम आया, ही हैड वरीड ओवर इट, तो इसको लेकर वो काफ़ी चिंतित था। सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस, इतना चिंतित कि वो
काफ़ी नर्वस हो गया था। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, ही बिगेन। उसने कहना शुरू किया, डॉक्टर वेल, मुझे वास्तव में नहीं पता कि मैं अपनी परेशानी आपको कैसे बताऊं। डोंट ट्राई, सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल। यंग डॉक्टर ने फ्रेंडली स्माइल से बोला, मत करो कोशिश। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस। यूरी ने पहले ही मेरे को केस की सारी हिस्ट्री बता दी है। ओह व्हाट डिड ही से, क्या कहा उसने? ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। बस यही बताया कि तुम्हें नर्वस सिस्टम हुआ है, मैं ऐसा सोचूं। एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल, और ये बोला है कि तुम उस स्कूल वापस जाना नहीं चाहते। ओ डियर, एल्बर्ट्स फेस फेल। ओ डियर, एल्बर्ट का सिर नीचे लटक गया। ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट। उसे आपको बताना नहीं चाहिए था वो सब। वाई नॉट, क्यों नहीं बताना चाहिए था? इज़न्ट इट ट्रू, क्या ये सच नहीं है? देन यस, हाँ, दैट्स अ ट्रबल, यही तो परेशानी है। नाउ यू विल से देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी, और अब आप कहोगे कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और आप मेरे को स्कूल वापस जाने के लिए बोलोगे। डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर बोला, इसके बारे में कि मैं क्या कहूँगा ये ज़्यादा श्योर मत हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच ये है, आई एम प्रीटी श्योर, मैं काफ़ी श्योर हूँ, यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल, कि तुम काफ़ी परेशान हो उस स्कूल को लेकर। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट। लेकिन एल्बर्ट बोला, वाइड आइड, आँखें चौड़ी खोल के बोला, लेकिन मैंने तो आपको उस सब के बारे में कुछ नहीं बताया। हाउ कैन यू नो दैट, आपको वो सब कैसे पता? बिकॉज यू वोंट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ़ यू हैड नॉट बीन प्रीटी क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन। क्योंकि तुम मेरे पास नहीं आए होते इस सब को लेकर यदि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ होता। दैट्स वाई, यही वजह है कि मुझे पता है। नाउ, सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए बोला, इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, यदि मैं सर्टिफाई कर दूं कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल, और थोड़े समय के लिए तुम्हें स्कूल से दूर रहना होगा, व्हाट विल यू डू, तब तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोला, मैं इटली जाऊंगा। टू मिलान, मिलान शहर जाऊंगा। वेयर माई पेरेंट्स आर, जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं। एंड व्हाट विल यू डू देन, व्हाट विल यू डू देयर, तुम वहाँ क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मैं किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाऊंगा। हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, कैसे जा पाओगे बिना डिप्लोमा के? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर, मैं अपने मैथमेटिक्स के टीचर से बोलूँगा टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क, कि वो मुझे कुछ दे दें मेरे काम के बारे में। एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ, और शायद वो इनफ रहेगा। आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल, मैंने वो सारी गणित सीख ली है जो वो स्कूल में सिखाते हैं। एंड अ बिट मोर, और थोड़ी सी बल्कि ज़्यादा ही सीख ली है। ही एडिड, वो बोला। वैन डॉक्टर वेल लुक्ड डाउटफुल, जब डॉक्टर वेल डाउटफुल लग रहे थे। वेल इट्स अप टू यू, ही सैड, वो बोले, ठीक है, ये तो तुम्हारे ऊपर है। आई डाउट इफ़ इट विल कम ऑफ, मुझे डाउट है कि क्या ये चलेगा। बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनी वन एल्स मच गुड बाई स्टेइंग हेयर,
लेकिन मैं देख सकता हूँ कि यहाँ रुककर ना तो तुम अपने साथ कुछ भला कर सकते हो, ना ही दूसरों का कुछ भला कर पाओगे। हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? तो क्या चाहते हो मुझसे कि मैं कितना लिख दूँ कि कितने टाइम तक तुम स्कूल से दूर रहना चाहते हो? वुड 6 months बी ऑल राइट? क्या 6 महीने ठीक रहेंगे? दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। आपकी बड़ी मेहरबानी रहेगी। इट्स नथिंग, अरे कोई मेहरबानी की बात नहीं है। आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ। मैंने भी जस्ट स्टूडेंट बने रहना छोड़ा था। सो आई नो हाउ यू फील। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम इस समय कैसा फील कर रहे हो। हियर यू आर। तो ये लो। डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट। डॉक्टर वेल ने उसे सर्टिफिकेट दिया। एंड द बेस्ट ऑफ लक, और बोले बेस्ट ऑफ लक। हाउ मच? कितना फ़ीस दूँ आपको? नथिंग नथिंग, कुछ मत दो। इफ़ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर, यदि तुम्हारे पास खर्च करने को कुछ है, इनवाइट यूरी टू अ मील, तो खाने के लिए यूरी को इनवाइट कर लेना। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा अच्छा दोस्त है। एंड योर्स टू, और तुम्हारा भी अच्छा दोस्त है आई थिंक, मुझे लगता है। एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर। एल्बर्ट के पास पैसा तो नहीं था खर्च करने के लिए, बट ही प्रिटेंडेड ही हैड, लेकिन उसने ऐसे बहाना किया कि उसके पास पैसा है। एंड ही टुक यूरी आउट टू सपर, और वो लेकर जाएगा यूरी को खाने पर बाहर। Isn't it wonderful? He said after showing यूरी द सर्टिफिकेट। अपने दोस्त यूरी को सर्टिफिकेट दिखाते हुए उसने बोला, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? यस इट्स फाइन। यूरी अग्रीड। यूरी ने कहा, हाँ ये तो बढ़िया है। 6 months इज़ अ गुड पीरियड। 6 महीने तो बहुत बढ़िया पीरियड है। दिस वे यू वोंट एक्चुअली बी लिविंग द स्कूल। सो तब तक तुम्हें स्कूल भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक, और सबसे ज़्यादा बुरा होगा तो तुम वापस आ जाओगे। एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा, और डिप्लोमा अपना पूरा कर लोगे। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। एल्बर्ट ने उसको विश्वास दिलाया कि मैं उस जगह कभी लौटूंगा नहीं। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो। मैं कल ये सर्टिफिकेट लेके हेड टीचर के पास जा रहा हूँ, ये मेडिकल लेकर। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट, और फिर सब परेशानी सॉल्व हो जाएंगी। डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड हिम। यूरी ने उसे याद दिलाया कि पहले अपने मैथ्स के टीचर से रेफरेंस लेना मत भूलना। मिस्टर कोच willingly gave Albert the reference he wanted. मिस्टर कोच ने इच्छा से एल्बर्ट को वो रेफरेंस दे दिया जो वो चाहता था। इफ़ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर, और वो बोले, क्या मैं ये लिखूं कि मैं अब तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता, एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, और शायद जल्द ही तुम मुझे पढ़ा पाओगे। विल दैट बी ऑल राइट? ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, ये लिखना ठीक रहेगा? दैट्स सेइंग टू मच सर, सैड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोला, सर ये तो ज़्यादा हो जाएगा। इट्स ओनली द ट्रूथ, लेकिन ये सच है। बट ऑल राइट, लेकिन ठीक है। आई विल पुट इट मोर सीरियसली, मैं इसे और सीरियसली लिखता हूँ। इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस, तो बड़ा शानदार रेफरेंस था ये। एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट, और मिस्टर कोच ने लिखा था दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट। एल्बर्ट तैयार था और उसे तुरंत कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिया जाए फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स की पढ़ाई के लिए। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस, मुझे दुख है तुम हम लोगों को छोड़ के जा रहे हो। ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही said,
वो बोले, हालांकि तुम मेरी क्लास में अपना टाइम ही बर्बाद कर रहे थे। इट्स ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। सर यही एक क्लास है जहाँ अपना टाइम मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, सैड एल्बर्ट। एल्बर्ट बोला, बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर? लेकिन सर आपको कैसे पता चला कि मैं जा रहा हूँ? यू वोंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। नहीं जा रहे होते तो तुम मुझसे ये रेफरेंस थोड़ी ना मांगते। आई थॉट यू वुड वंडर। मुझे लगा आपको आश्चर्य होगा। दैट्स नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन। आइंस्टीन, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। मुझे पहले ही पता था कि तुम छोड़ के जाओगे। तुम्हें पता होने से पहले मुझे पता था। एल्बर्ट वॉज पजल्ड। एल्बर्ट परेशान था। वॉट डिड द टीचर मीन? टीचर का कहने का क्या मतलब था? ही सून फाउंड आउट। और जल्द ही उसे पता चला। बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर। इससे पहले कि उसको मिलने का मौका मिलेगा हेड टीचर के साथ मिलने का, ही वॉज समन टू द हेड्स रूम। हेड टीचर के रूम में, प्रिंसिपल के रूम में उसे बुला लिया गया। वेल, इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड। तो अच्छा ही रहा कि मेरे को 1-2 घंटे वेट नहीं करना पड़ा बाहर। ही थॉट, उसने सोचा। ही हार्डली बॉदर टू वंडर वाई ही हैड बीन सेंट फॉर। वो मुश्किल से ही बॉदरेशन ले रहा था कि उसे क्यों बुलाया गया है प्रिंसिपल रूम में। बट वेगली सपोज दैट ही वॉज टू बी पनिश्ड अगेन फॉर बैड वर्क एंड लेजीनेस। वो बस यही सपोज कर रहा था कि उसे फिर से बैड वर्क के लिए पनिशमेंट के लिए बुलाया गया होगा और लेजीनेस के लिए पनिशमेंट के लिए बुलाया गया होगा। वेल, ही हैड फिनिश्ड विद पनिशमेंट्स। लेकिन अब तो पनिशमेंट का एंड ही हो गया। अभी तो मैं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर साइड। हेड टीचर बोले, मैं तुम्हें पनिश नहीं कर रहा हूँ। टू एल्बर्ट्स सरप्राइज। एल्बर्ट काफ़ी सरप्राइज हुआ। योर वर्क इज़ टेरिबल। तुम्हारा काम बड़ा ही भयंकर है। एंड आई एम नॉट प्रिपेयर टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। और अब मैं तुम्हें और यहाँ ज़्यादा नहीं रख सकता आइंस्टीन। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम हमारा स्कूल छोड़कर चले जाओ। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। एल्बर्ट ने दंग होकर, आश्चर्यचकित होकर रिपीट किया, लीव स्कूल नाउ, लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। एल्बर्ट ने आश्चर्यचकित होकर रिपीट किया, लीव स्कूल नाउ, स्कूल छोड़ दूँ? दैट इज़ वॉट आई सेड। यही मैं कह रहा हूँ, हेड टीचर बोले। यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। आपका कहने का मतलब है, एल्बर्ट बोला, कि मुझे स्कूल से निकाला जा रहा है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश। तुम इसे इस तरह से ले सकते हो यदि तुम चाहो आइंस्टीन। द हेड टीचर वॉज नॉट मिंसिंग वर्ड्स। हेड टीचर वर्ड्स को घुमा नहीं रहे थे और वो बोले, द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो टू योर ओन अकॉर्ड। सबसे सिंपल चीज़ रहेगी कि तुम अपने इच्छा के अनुसार चलो। एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज। और फिर कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। बट सेड एल्बर्ट, वॉट क्राइम हैव आई कमिटेड? एल्बर्ट बोला, लेकिन सर मैंने क्या क्राइम किया है? योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच। तुम्हारी जो प्रेजेंस होती है क्लास में, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल कर देती है टीचर के लिए पढ़ा पाना। एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कुछ सीख पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन। तुम सीखने से मना कर देते हो और तुम बिल्कुल हमेशा विद्रोही रहते हो,
हमेशा विद्रोह करते रहते हो, एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, और कोई भी सीरियस काम नहीं हो सकता जब तक तुम वहाँ पर हो। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। एल्बर्ट को महसूस हुआ कि वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट उसकी जेब में जो रखा हुआ था वो उसकी जेब को जला रहा था। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सैड। वो बोला मैं तो वैसे भी जा रहा था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टीन द हेड टीचर सैड। तो हेड टीचर बोले आइंस्टीन, हाँ तो हम भी तुम्हारे साथ एग्री हैं कि तुम्हें जाना चाहिए। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। एक क्षण के लिए एल्बर्ट को लगा कि वो उनको बताए, हेड टीचर को बताए कि वो उनके बारे में और उनके स्कूल के बारे में क्या सोचता है। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप को रोका। विदाउट एनदर वर्ड, बिना कोई शब्द बोले, होल्डिंग हिज हेड हाई, अपना सिर ऊंचा करके, ही स्टॉक्ड आउट, वो बाहर निकल गया। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। हेड टीचर चिल्लाए, दरवाज़ा बंद करते हुए जाना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, एल्बर्ट ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। ही वॉकड स्ट्रेट ऑन, वो सीधे चलता चला गया आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर आ गया। वेयर ही हैड स्पेंड 5 मिजरेबल ईयर्स, जहाँ उसने इस स्कूल में 5 मिजरेबल साल बिताए थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव इट अ लास्ट लुक, और वो बिल्कुल ऐसे निकल गया बिना सिर घुमाए, बिना मुड़े हुए। एक आखिरी बार इसे देखने के लिए वो मुड़ा भी नहीं, वो चला गया। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी वन ही वॉन्टेड टू से गुड बाय टू। उसे कोई भी ऐसा उसके पास नहीं था कि जिसे जिसे वो गुड बाय कहना चाहे। इंडीड, वास्तव में यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन इन म्यूनिक। म्यूनिक में सिर्फ यूरी ही एक व्यक्ति था जो उसका फ्रेंड था। ही फेल्ट लाइक सीइंग बिफोर ही लेफ्ट द टाउन ही हैड कम टू हेट ऑलमोस्ट एज मच एज द स्कूल। और बस उसे लगा कि टाउन को, उस शहर को गुड बाय कहने से पहले वो यूरी से मिलेगा, क्योंकि उस टाउन को भी लगभग वो उतना ही नफ़रत करता था जितना स्कूल को। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन। एल्सा जो उसकी सिस्टर थी, कज़न सिस्टर थी, वो पहले ही बर्लिन जा चुकी थी, लौट चुकी थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और कोई रियल फ्रेंड तो उसका था नहीं। गुड बाय एंड गुड लक सैड यूरी। यूरी ने बोला गुड बाय गुड लक व्हेन ही लेफ्ट, जब वो वापस गया। जब एल्बर्ट वापस गया, यूरी ने कहा गुड बाय गुड लक। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री, तुम एक वंडरफुल कंट्री में जा रहे हो। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, तुम वहाँ खुश रहोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आई होप तुम वहाँ खुश रहोगे।